जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र चेन शिखर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है हमारी PYQ सीरीज चल रही है और यहाँ हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी कैसे बहुत आसान से और बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीज़ों को सॉल्व किया जा रहा था। आज की आपकी दूसरी क्लास है, यहाँ हम टाइप सेकंड सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में टाइम एंड वर्क के टॉपिक से पूछे जाते हैं। चलिए हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आते हैं, क्वेश्चंस आते ही हैं बहुत आसान। बट क्या होता है कि हम बहुत पैनिक हो जाते हैं और हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन। ऐसा नहीं है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है आपके चैप्टर्स की तो बहुत आसानी से हम क्वेश्चंस को टैकल और समझ सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम देखते हैं टाइप 2 में। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ए बी मिलकर 20 दिन में एक काम को पूरा करते हैं, बी अकेला वही काम 25 दिन में करता है, ए अकेले काम को करने में कितने दिन लगाएगा। कह रहा है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट आवर इन 20 days, बी अलोन कैन कंप्लीट इट इन द 25 days। वही कह रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए अलोन कंप्लीट द वर्क। तो हमें यही निकालना है कि ये मिलकर काम को, जैसे क्या कह रहा है कि ए अकेले काम को कितने, तो हम यहां से निकालते हैं। कह रहा है ए, यहां से देखेंगे ए और बी मिलकर एक काम को, ए प्लस बी, ए मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों, ए प्लस बी काम को मिलकर कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, 20 दिन में। और अगले लाइन क्या कह रहा है, बी अकेले काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिनों में। किसने, 25। यहां आप देखोगे ए अकेला काम कर रहा है ए प्लस बी 25 दिनों में, बी अकेला काम कर रहा है 25 दिनों में। तो यहां से जब इनका हम एलसीएम लेते हैं 20 और 25 का तो कितना आता है दोस्तों, 100। कितना आता है, 100। तो ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी यहां से निकल के आ जाएगी 20 25 100 होता है, और बी की जो अकेले की एफिशिएंसी आ जाएगी 25 का 100। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की अकेले की 4 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अकेले काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो यहां से आपको ये समझना पड़ेगा ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी है दोस्तों 5 है। कितनी है, 5 है। तो यहां देखोगे बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो 4 में हम क्या जोड़ दें, 5 हो जाए तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। तो आप देखोगे ए की एफिशिएंसी क्या है, 1। तो वही कह रहा है ए अकेले काम कितने दिन में करेगा, तो हमें पता है टोटल वर्क आपका कितना है 100 और एफिशिएंसी ए की क्या है 1। तो कितने दिन में करेगा, 100 दिनों में, 100 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। तो आपका ऑप्शन क्या है, सी सही ऑप्शन। तो देखिए बहुत आसानी से आपके क्वेश्चंस का आंसर आ रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए और वाई मिलकर काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, वाई और जेड 12 दिन में कर सकते हैं दोस्तों, और जेड और एक्स 15 दिन में। तो एक्स अकेले काम को कितने दिन में करेगा। अभी भी क्या है, क्वेश्चंस आसान ही है, बस क्या है कि आपको तरीका पता होना चाहिए। कैसे, एक्स और वाई क्या कह रहा है दोस्तों, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई मिलके काम को कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में दोस्तों, आपका 10 डेज में। अब अगला क्या कह रहा है y प्लस जेड, ए मिलके काम को कितने दिन में करते हैं दोस्तों, 12 दिनों में करते हैं। कितने दिनों में, 12 दिनों में करते हैं। और जेड प्लस एक्स कितने दिनों में करते हैं, जेड और प्लस एक्स, जेड प्लस एक्स ए कितने दिनों में कर रहे हैं दोस्तों, जेड प्लस एक्स ए 15 दिनों में करते हैं। तो यहां से आप ये देखोगे इन तीनों का आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एलसीएम। 10 12 15 का एलसीएम कितना होता है दोस्तों, 60 आएगा। तो यहां से अगर x प्लस वाई की एफिशिएंसी निकालोगे 10 छक 60, इसकी निकालेंगे 12 25 60, इसकी निकालेंगे 15 चौके 60। क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तो x अकेले काम को कितने दिन में करेगा। यहां आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है। अब दोस्तों आप यहां एक चीज नोटिस करना पड़ेगा आपको, वो क्या है, जैसे कह रहा है देखो यहां क्या है x प्लस वाई, यहां क्या है y प्लस जेड, यहां क्या है z प्लस एक्स। ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे कि ऐसा नहीं है, अब ये कह रहा है तीनों कितने दिनों में करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि ये सिर्फ x की एफिशिएंसी है, x प्लस वाई की एफिशिएंसी है, ये y प्लस जेड की एफिशिएंसी है, z प्लस एक्स। तो हमें अलग अलग इनकी एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि x प्लस वाई जेड, या हमें कुछ भी पूछे जैसे x अकेला काम, तो हमें तो पता ही नहीं है कि x कैसे निकलेगा। तो यहां से हमें एक चीज समझना पड़ेगा, इसकी एफिशिएंसी सिंगल सिंगल। तो यहां देखोगे यहां पर भी x 2 बार आ रहा है, यहां पर भी z 2 बार, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो हर चीज क्या होगी, जैसे यहां 2 बार x आ जाएगा, 2 बार y 2 बार z, तो यहां हम कर सकते हैं 2 कॉमन लिख लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड
ए बराबर आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ए आपका क्या है 60 है, क्या है 60 है। तो हम यहाँ 60 लिख देंगे और जब यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30। तो यहां से आपकी एक चीज निकल के आई कि x प्लस वाई प्लस जेड की जो एफिशिएंसी दोस्तों कितनी आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड, ये आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 30। अब हमें किसकी चाहिए दोस्तों, हमें निकालना x अकेले काम को कितना दिन में कर सकता है। तो हमें y प्लस जेड का अगर मान रख देंगे तो यहां से क्या है, y प्लस जेड की एफिशिएंसी क्या है 12 है। कितनी दोस्तों 12 है। यहां से आप कितने निकालेंगे 12। देखिए यहां क्या है y प्लस सॉरी यहां एक गलती हो गई है, आपको समझना पड़ेगा। ये यहां ई नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितनी है टोटल, 6 5 11 4 15। क्या है दोस्तों 6 5 11 4 15 है। तो यहां आप देखोगे कि x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7.5। क्या आ जाएगी 7.5। तो यहां क्या होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन को निकालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी डेसिमल में आ जाता है ना तो यहां बहुत सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, जब भी आप एलसीएम ऐसे मानो ना तो इसका 2 गुना मान लो, बड़ा नंबर इससे मान लो एलसीएम, तो वहां पे क्या होगा आपको ये वाली वैल्यूज नहीं आएगी। कैसे, चलिए जैसे हम क्या कर सकते हैं, इस 60 के जगह पे हम 120, क्योंकि देखो ये ऐसा नंबर होना चाहिए, इन तीनों नंबरों से करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 10 12 15, इसका एलसीएम क्या मान लेते हैं दोस्तों, हम इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम हम मान लेते हैं सीधा सीधा कितना आ जाएगा 120। यहां क्या आ गया 120। अब हम अगर हम यहां से इसकी एफिशिएंसी दोस्तों निकालें, अब हम इन लोगों की एफिशिएंसी निकालते हैं। जैसे ये क्या है x प्लस वाई कितने दिनों में कर सकता है 10 दिनों में, और ये कितने ये 12। तो अब हम जब इसकी एफिशिएंसी दोस्तों निकालें तो क्या निकलेगी, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा आपका 10, ये आ जाएगा क्या आ जाएगा 15 8 120 होता है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अब यहां देखो क्या आएगा 2x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या आ जाएगा 12 10 क्या होता है 22 और 8 30, क्या आ जाएगा 30। और यहाँ x प्लस वाई जब अब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 15। क्या आ जाएगा 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड की एफिशिएंसी क्या आ गई 15। और हमें ये चीजें पता हो गई x प्लस वाई प्लस जेड, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई दोस्तों 15। अब हमें x की एफिशिएंसी चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ y प्लस जेड का मान देख दे, y प्लस जेड का मान कितना है दोस्तों 10 है। तो यहां से हम क्या जोड़ दे 15 हो जाए तो x की कितनी आ जाएगी 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 120, तो वही पूछ रखा है यक्स अगर ये काम करना करे कितने दिनों में करेगा, तो हम क्या जब हम 5 से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 24 डेज। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में फंसना नहीं। देखो अभी मैं समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, बट ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। हमने क्या किया था, देखिए क्या होता है ना, डेसिमल जब भी कोई भी नंबर डेसिमल में सॉल्व करना वहां कठिन होता है, गलत होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी आप एलसीएम लो ना बड़ा नंबर ले लिया करो। बड़ा नंबर में क्या होगा आपका, जब भी ये 2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा वो डेसिमल में पॉइंट में आपका नंबर्स नहीं आएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको यही करना होता है, सीधा सीधा आपको एक लाइन गायब कर देनी है। क्या सीधा सीधा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की आप वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अभी अगले क्वेश्चन में हम चीजों को समझते हैं। जैसे कह रहा है a प्लस बी एक काम को 12 दिन में, b प्लस सी 16 दिन में, a प्लस सी 24 दिन में कर सकता है, तो तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी से भी करते हैं। कैसे, कह रहा है a प्लस बी एक काम को कितने दिन में करता है 12 दिन में करता है। b प्लस सी काम को कितने दिन में करता है दोस्तों, b प्लस सी काम को 16 दिन में करता है। अगला कह रहा है a प्लस सी ये काम को कितने दिन में करता है दोस्तों 24 डेज। अब हम क्या करेंगे, सीधा सीधा इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एलसीएम। अब एलसीएम जब आप ले रहे हो तो हमें पता है इसका एलसीएम क्या आएगा 12 16 24 का। अगर आप ऐसे देखो 48 आ जाए, हम 48 ना लेके उसका 2 गुना ले देते हैं 96 हमने एलसीएम ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें डेसिमल में नंबर अपना नहीं लाना, क्योंकि वहां जब हम सॉल्व करते हैं तो गलत होने का चांस रहता। तो हम 12 8 96 इसकी एफिशिएंसी 8 हो गई, 16 छक्का 96 इसकी 6 हो गई, और 24 चौका 96 इसकी 4 हो गई। अब हमसे पूछा क्या है, तीनों मिलकर काम कितने दिनों में कर सकते हैं। हमें यहां से एक चीज समझ में आ गई, a प्लस बी प्लस सी। हम क्या कर सकते हैं, ये देखो सब 2 बार रहा होगा, 2 यहाँ 2 2, तो हम यहाँ 2 बराबर ही कितना लिख देंगे सीधा 8 6 14 14 4 8 6 14 14 4 18 आपका आ गया। तो यहां से आपकी आ गई a प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों 9 आ गई, 2 से हमने भाग दे दिया। अब यही तो पूछा है तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, तो यहां से आपको सीधा सीधा निकाल क्या लेना है 96 अपान में आपका कितना आ गया 9। अब यहां आप फंसोगे, आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन हम
कैसे करें। तो आप जब इसको भाग दोगे 9 से 96 में तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, ये 9.66 आएगा, बट इसके आसपास में कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो आपका यही वाला आंसर जो सबसे नियर अबाउट है, क्योंकि 9 आप सीधा सीधा आपका आंसर यही आ जाएगा। तो सॉरी ये आ जाएगा आपका 10.67, क्योंकि 9 दहाइयाँ में 90 होता, तो आपका डी आंसर आपका सही ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ से आप सीखोगे कि ऐसे क्वेश्चन को कितने जल्दी से हम कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा है ए एक काम को 102 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 153 दिनों में करता है, सी उसी काम को 204 दिनों में कर सकता है। तो इन तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ये भी यूपीएससी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या करना है, ये भी बहुत आसानी है। आपको क्या करना, बस एलसीएम लेना आना चाहिए। इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है नैना और कल्पना मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकती हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नैना और कल्पना, नैना प्लस कल्पना, ये मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकती हैं। ठीक है। अगला कह रहा है जबकि नैना अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। आपको सीधा सीधा क्या कह रहा है, नैना और कल्पना मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकती है, जबकि नैना अकेले उसी काम को 12 दिन में कर सकती है। कल्पना अकेले कितने दिनों में पूरा काम कर सकती है। तो 10 और 12 का आप जब भी एलसीएम लोगों कितना आएगा दोस्तों, हम 60 कर सकते हैं। तो 10 छक 60, 12 पच्चे 60। तो अब पूछ रहा है क्या, कल्पना अकेले काम को कितने दिनों में कर सकती है, कल्पना। तो यहां से आप देखोगे नैना की जो एफिशिएंसी कितना, देखो n प्लस के, ये बराबर है दोनों की एफिशिएंसी 6, और यहां से नैना की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 5 है। कितनी है, 5 है। तो आप देखोगे कल्पना की कितनी आ जाएगी, 1, क्योंकि 5 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 6। अब कह रहा है कल्पना अकेले काम को कितने दिन में कर सकती है। तो सीधा सीधा क्या है, टोटल वाला आपके पास 60 है, और हम 1 से भाग दे देंगे, कितना, 60 डेज। तो आपका आंसर क्या आ गया, 60 डेज, ऑप्शन डी। तो देखिए कितने आसानी से आपका आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों। आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखना है, यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आपका यूपीएसआई हो, यहाँ सारे क्वेश्चन एक ही जैसे आते हैं। बस क्या होता है, सारा गेम डाटा का होता है। कभी क्या करेगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बना देगा, कभी क्या करेगा, वर्ड बेस थोड़ा ज़्यादा फंसा देगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ अगर यही सीरीज सिर्फ देखते रहे ना, तो आप किसी भी प्रिपरेशन, कोई भी एग्जाम बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। बस क्या करना है कि आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आपके चैप्टर्स की अच्छे से होनी चाहिए। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा अमर एक काम को 6 दिनों में कर सकता है। अमर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है, लेकिन वह प्रेम के साथ काम करे। लेकिन अमर पहले वो अकेले काम करता था। कह रहा है अमर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, लेकिन यदि वो प्रेम के साथ, पहले अकेले काम 6 दिन किया, लेकिन अब वो प्रेम के साथ काम करता है तो 2 दिन में काम पूरा हो जाता है। देखिए कोई भी आदमी अगर अकेला काम करेगा उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर वो किसी के साथ मिलकर वही काम करने लगेगा तो कम लगेगा। तो आपको व्यवहारिक रूप से ही चीज़ों को समझना है। तो वही कह रहा है अमर एक काम 6 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन यदि वह प्रेम के साथ काम करता है तो काम 2 ही दिन में क्या करता है, पूरा हो जाता है। ये 6 दिन में होता है, ये 2 दिन में पूरा हो जाता है। अब अगली लाइन क्या कह रहा है, कह रहा प्रेम अकेले कितने दिन में काम को पूरा कर सकता है। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 6 और 2 का एलसीएम आपके पास सीधा 6 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसकी 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो यहां से आप देखोगे अमर और प्रेम, इसकी एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 3 है, और यहां अमर की कितनी है, 1 है। सीधा सीधा अमर की 1 है, तो हम क्या जोड़ दें कि प्रेम की एफिशिएंसी निकल जाए, 3 हो जाए, तो हम यहाँ 2 जोड़ सकते हैं। अब क्या पूछा है कि प्रेम अकेले काम को कितने दिन में कर सकता है। तो यहाँ से आपको सीधा सीधा दिख रहा है टोटल वर्क अपना 6 है, और प्रेम एक दिन में 2 काम करता है, तो 6 काम कितने दिन में कर लेगा, 3 डेज। कितने, 3 डेज। तो आपका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर आ रहा है। तो देखिए बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ए प्लस बी, ए मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर वही काम 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर यही काम 15 दिन में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर वही काम 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बता रहा है यदि ए बी सी मिलकर काम करे, मतलब तीनों मिलकर काम करे, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सीधा सीधा हमें क्या करना है, इनकी एफिशिएंसी निकालनी है। तो 12, 15, 20 का एलसीएम 60 सीधा हो गया। या तो आप क्या कर लो, इसका 2 गुना 120 ले लो। क्या ले लो दोस्तों, हमने 120 इसका एलसीएम ले लिया। तो 12
दहिया में 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है, और 20 कितने बार में कट जाएगा? 120 को अगर हम 20 से भाग देते हैं तो कितने बार में? 0, मतलब 20 छक्का 120, तो आराम से यहाँ से आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं ये दो बार आया है, 2a प्लस बी प्लस सी, ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 8 18, 18 6 24 आ जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी 2 से भाग देंगे, कितनी आ जाएगी? 12। यही कह रहा है ना। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये तीनों मिलकर, तो हमें तीनों की एफिशिएंसी कितनी पता चल गई? 12 है। तो टोटल काम अपने पास क्या है? 120 है, और हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 12। भाग देंगे तो 12 दहिया में 120, 10 डेज। तो आप देखोगे आपका ऑप्शन डी। तो आप क्या करेंगे? तीनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिनों में? आपका 10 डेज में काम पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो देखिए बहुत आराम से, कितने भी बड़े क्वेश्चंस हैं, आप अगर अपना तरीका पता है, आपको अपना कॉन्सेप्ट पता है, तो बहुत आराम से चीज़ों को टैकल कर रहे हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। अब यहाँ कह रहा आनंद और रवि मिलकर, एक आनंद है और एक क्या है? रवि। कह रहा आनंद और रवि मिलकर एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। रवि और चिन्मय, रवि प्लस चिन्मय, ये मिलकर एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं। अगला कह जबकि चिन्मय और आनंद ये मिलकर वही काम 48 दिनों में कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना? सीधा सीधा क्या करना है? इसका एलसीएम पहले लेना है। तो 12, 16, 48 का एलसीएम आप अगर ऐसे निकालोगे 48 ही आ जाएगा, लेकिन हम 96 से ले लेते हैं। हमें क्या करना है? पॉइंटों में अपना आंसर नहीं लाना है। अब क्या करें अगला काम? तो 12 अट्ठे 96 होता है, 16 छक्का 96 होता है, और 48 दूना 96, सीधा सीधा। अब क्या पूछ रहा है? रवि अकेले कितने दिनों में काम कर सकता है? तो यहाँ से पहले हम क्या कर सकते हैं? रवि पूछ रखा है, तो तीनों को हम क्या करें? पहले आनंद प्लस रवि प्लस चिन्मय, क्योंकि ये दो बार हैं तो हमें यहाँ ट्वाइस हो जाएगा, और ये बराबर कितने का आ जाएगा? 8 6 14, 8 6 14 और 14 2 16, कितना आ गया? 16। तो ए बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? 8। अब हमसे पूछा है कि रवि अकेले कितने दिनों में काम करेगा? रवि अकेले कितने दिनों में काम करेगा? तो हमें आनंद और चिन्मय को पता होना चाहिए। तो आनंद और चिन्मय की कितना है दोस्तों? आनंद और चिन्मय की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है। आनंद और चिन्मय की एफिशिएंसी 2 है, तो 8 में से 2 इनकी हो गई। तो रवि कितनी आ गई दोस्तों? 6 आ गई। कितने आ गई? 6 आ गई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अब यही पूछा है, तो 96 अपना टोटल वर्क है, और रवि कितनी है? 6। यही पूछा है कि रवि अकेला काम, तो 16 छक्का 96, तो 16 दिन में रवि अकेले काम को पूरा कर लेगा। तो ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली है। तो आप देखेंगे बहुत आराम से आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और बहुत सरल तरीके से आ रहा है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। कह रहा ए प्लस बी मिलकर 6 दिन में कोई काम कर लेते हैं। कह रहा है ए प्लस बी मिलकर कोई काम 6 दिन में कर लेते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कर लेते हैं। बी प्लस सी 15 दिन में कर लेते हैं दोस्तों। अगला क्या कह रहा है? तथा ए बी सी तीनों मिलकर 5 दिन में, तथा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कोई काम को कितने दिन में कर लेते हैं दोस्तों? 5 दिन में कर सकते। अब कुछ नहीं, सेम ही तरीका है आपका। इन तीनों का एलसीएम दोस्तों क्या आएगा? 6, 15 और 5 का। तो यहाँ से आप निकालोगे 30 आ जाएगा, लेकिन हम 60 ले लेते हैं। क्या करते हैं? चलिए 30 ही ले लेते हैं, आ जाएगा आंसर। तो हमने क्या किया? इसका एलसीएम 30 ले लिया। 6 25 30, 15 दूना 30, और 5 6 30। अब हमसे पूछा क्या है? ए और सी मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? ए और सी। तो यहाँ से हमें अभी क्या है? ए और सी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ ए देखिए, यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, ए बराबर कितना है? टोटल एफिशिएंसी 6 है, और हमें ये पता है ए प्लस बी की कितनी है? यहाँ से 5 है। क्या है? ए प्लस बी की 5 है, तो टोटल 6 है, तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी दोस्तों? 1 आ गई। ऐसे ए प्लस बी प्लस सी ए बराबर कितनी है? 6 है। और अब हमें किसकी निकालनी है? ए की निकालनी, क्योंकि ए का पूछा है। तो हमें बी प्लस सी की पता है। बी प्लस सी की कितनी है दोस्तों? यहाँ से आप देखोगे बी प्लस सी की कितनी है? 2 है। तो ए की कितनी आ जाएगी? ए की 4 आ जाएगी। तो यहाँ से वही पूछा है कि ए प्लस सी, तो टोटल वर्क आपके पास कितना है? 30 है। सीधा सीधा टोटल वर्क आपका कितना है? 30 है। और ए की कितनी है? 4, और सी की कितनी है? 1। 4 और 1
5, तो हम सीधा सीधा दोनों के ऑप्शन से भाग देंगे 6 डेज। तो आपका आंसर क्या आएगा 6 डेज। तो देखिए यूपीएसआई में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मात्र 2 से 3 सेकंड ना लगेंगे। अभी तो मैं समझा रहा हूं, आप एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ओरल क्वेश्चंस आपके आंसर आने लगेंगे। चलिए एक क्वेश्चंस और देखते हैं। कह रहा है किसी कार्य को करने में ए और बी मिलकर 6 दिन लेते हैं, बी और सी मिलकर 15 दिन लेते हैं तथा ए बी सी मिलकर 5 दिन लेते हैं। ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूरा करेंगे। कह रहा है किसी कार्य को करने में, हमने ये क्वेश्चन अभी पहले भी करवा रखा था, ये शायद रिपीट हो गया है, तो आज हम यहीं तक क्लासेस रखते हैं। आपका ये सेकंड टाइप था, इसमें हमने कई सारे क्वेश्चंस आपके करवाए हैं, जिसमें आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होगी कि कैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हमें उस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करना होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो। अगर आपको एक भी पॉइंट ये लगता है कि हमें इसके टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट की भी ज़रूरत, इसकी बेसिक की भी ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, आपके लिए एक बेसिक क्लासेज लेके आएंगे जहां हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टाइम और वर्क का मतलब क्या होता है, हम इसके क्वेश्चन, इसके कॉन्सेप्ट को ऐसे समझते हैं, तो आपकी हर एक चीज़ वहां से क्लियर हो जाएगी। आप वीडियो को इसी तरह एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे लिए आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक, आपका शेयर, यही मोटिवेशन है। चलिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।